श्री शिवाय दोस्तों, 14 सितंबर शनिवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी परिवर्तनीय एकादशी मनाई जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 14 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी सभी एकादश में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक काम आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्थ्य अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याण का चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वास्थ्य का चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कामों में सफलता मिलती है। वर्णित है, स्वास्थ्य सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्थ्य एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्थ्य को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ काम को पहले स्वास्थ्य बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्थ्य में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेश की भाषा में स्वास्थ्य को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजा की उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं। और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद स्वास्थ्य की 4 रेखा सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती हैं। और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जा रही है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्थ्य की 4 रेखाएं एक घड़ी की चाल में चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का चिन्ह है। यह है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्थ्य स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामना हो की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ काम के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्थ्य दिशा से देखने पर एक ही समान लगता है। आपने उल्टा स्वास्थ्य ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्थ्य के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्थ्य के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्थ्य प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है
ऋग्वेद में स्वस्तिक के देवता सवृंत का उल्लेख है। स्वस्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया और पूरे विश्व में यह फैल गया। भारतीय संस्कृति में इसे बहुत ही शुभ, कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। स्वस्तिक शब्द को सु और अस्थि दोनों से मिलकर बना है। सु का अर्थ है शुभ और अस्थि का अर्थ है होना, यानी जिससे शुभ हो, कल्याण हो, वही स्वस्तिक है। और हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। स्वास्तिक को प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सभी मांगलिक कार्यों के शुभारंभ में स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक की 8 भुजाएं होती हैं, जिसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का प्रतीक माना गया है। साथ ही मुख्य 4 भुजाएं 4 वेदों, 4 दिशाओं और 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक मानी गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो स्वास्तिक का यह उपाय अपनाएं। देव स्थान पर स्वस्तिक बनाएं और उसके ऊपर पंचधान्य या दीपक जलाकर रखें। इसका चमत्कारिक असर होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह चावल और हल्दी के घोल से बना स्वास्तिक बनाते, और ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति पूजा करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूज करें और स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कामों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाए, और जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने के समान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने पूजा स्थान पर एक कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वही रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर मूर्ति के पास रख दें। 2 दिन तक यह स्वास्तिक बने रहने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार पर गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आपकी विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आपके आसपास किसी भी मंदिर में जाकर आप मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें तो जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस पर भगवान श्री हरि की पूजा करें तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित करें और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी है तो उसको भी पूजा के स्थान पर वापस रख दें। दोस्तों, एकादशी विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प, गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना ले। उस स्वास्तिक की तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं।
फिर उस थाली से प्रभु को जगाए मंगल अर्चना कीजिए। यह स्वास्थिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर करेगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। इस एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें, या फिर विष्णु जी के महामंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे, तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में एक सिक्का रख दे और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है जाएंगे तो अपने पास में या सिक्का रख लें। आपका कोई भी बिगड़ा काम होगा वह बन जाएगा।